जय हिंद दोस्तों, मैं नित्यानंद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे। अच्छा दोस्तों, कोई भी चीज़ हमें कठिन कब लगता है? कब कोई चीज़ हमें ज़्यादा कठिन लगता है? मान लीजिए किसी को मैथ्स नहीं आता है, मैथ्स उसको कठिन लगता है। तो ऐसा क्यों होता है कि उसको मैथ्स कठिन लगता है? क्योंकि दोस्तों उन्होंने मैथ्स कभी पढ़ा नहीं या फिर पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। जिस दिन हम लोग उस चीज़ को करना शुरू कर देते हैं, जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट नहीं लगता है, तो वो चीज़ें हमें धीरे धीरे आने लगती हैं। तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि जो चीज़ें हमें ना आएँ उसको हम लोग सीखने का प्रयास करें। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 2500 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 15 किलो कॉफ़ी पाउडर को x रुपये प्रति किलोग्राम वाले 5 किलो कॉफ़ी पाउडर में मिलाया गया, जिससे मिश्रण का मूल्य क्या हो गया दोस्तों? 2250 रुपये हो गया। ठीक है, तो हमें x का मान पूछा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। हम कभी भी कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो अगर एक बार में ना समझ में आए तो कम से कम उसको 2 से 3 बार रीड करना चाहिए, जिससे क्वेश्चन की एक एक सेंटेंस का पता चले कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। 2500 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 15 किलो कॉफ़ी पाउडर को 2500 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 15 किलो कॉफ़ी पाउडर को, कितना किलो? 15 किलो कॉफ़ी पाउडर को। ठीक है, x रुपये प्रति किलोग्राम वाले 5 किलोग्राम कॉफ़ी पाउडर में क्या किया गया? मिलाया गया। ठीक है, जिससे मिश्रण का मूल्य क्या हो गया दोस्तों? मिश्रण का मूल्य हो गया 2250 रुपये। कितना हो गया? 2250 रुपये। ठीक है, तो हमें इस x का मान निकालना है, इसका मान निकालना है हमको, इस x का। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 से 5 को काट दिए 3 बार में, ये 1 बार में, तो रेशियो क्या आया? 3:1। ये हमारा रेशियो आ गया। ठीक है, अब 2500 में से 2250 को घटा देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 2500 में से 2250 को घटा दिए तो कितना आ गया? 250 आ गया हमारा। ठीक है, ये 250 किसका मान आया? 1 यूनिट का मान आया। और हमें निकालना कितने का है? 3 यूनिट का मान निकालना है दोस्तों। तो 3 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। 3 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। 250 है 1 यूनिट का मान, तो 3 का कितना होगा दोस्तों? 750 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे क्या है? 2250 से 2500 क्या है? इस साइड ज़्यादा है, तो हम इस 3 यूनिट का मान हमारा 750 आ गया। तो इधर अगर ज़्यादा है तो इस साइड क्या होगा? कम होगा। तो 2250 में से 750 को कम कर देंगे, वही हमारा x का मान आ जाएगा दोस्तों। तो कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं। 2250 में से 750 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों? 1500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1500। तो हमारा x का मान कितना आ गया दोस्तों? x का मान आ गया हमारा 1500 रुपये प्रति किलो। ठीक है, यही हमारा x का मान आ गया। यही हमसे पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी? 1500 रुपये आ गया। यही हमारा आंसर है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को एक बार और समझ लेते हैं। 2500 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 15 किलो कॉफ़ी पाउडर को, 2500 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 15 किलो कॉफ़ी पाउडर को x रुपये प्रति किलोग्राम वाले 5 किलोग्राम कॉफ़ी पाउडर में, x रुपये प्रति किलोग्राम वाले 5 किलोग्राम कॉफ़ी पाउडर में क्या किया गया? मिलाया गया, जिससे मिश्रण का मूल्य कितना हो गया दोस्तों? 2250 रुपये हो गया। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? इस x का मान बताइए। तो इस x का मान निकाल लेंगे। 2500 में से 2250 को घटा दिए तो 250 आया। 250 कितने का आया? 1 यूनिट का मान आया। तो 3 यूनिट का निकालेंगे, 3 यूनिट का आ गया 750 रुपये। तो इधर 2250 से 2500 ज़्यादा है। अगर हम कल की क्लास में बताए थे, अगर इस साइड ज़्यादा हो तो इस साइड कम कर देंगे, अगर इस साइड कम हो तो इस साइड ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, तो इधर क्या है? ज़्यादा है, तो इधर क्या करेंगे? कम करेंगे। तो 2250 में से 3 यूनिट का मान जो आया है उसको घटा देंगे 750 को। तो 2250 में से 750 को घटा दिए तो कितना आ गया दोस्तों? 1500 रुपये। यही हमारा x का मान आ गया दोस्तों। यही हमारा आंसर है। तो आइए दोस्तों हम अपने दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? x रुपये प्रति किलोग्राम वाले 3 किलोग्राम धातु A को 400 रुपये प्रति किलोग्राम वाले
9 किलोग्राम धातु बी में मिलाया गया। x रुपये प्रति किलोग्राम वाले 3 किलोग्राम धातु ए, 3 किलोग्राम धातु ए, ठीक है ना, 3 किलोग्राम धातु ए, कोई सब्सटेंस है वो क्या है, ए नाम दे दिया गया है, ए, इसको ए मान लीजिए, ठीक है। धातु ए को 400 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 400 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 9 किलोग्राम धातु बी, 9 किलोग्राम धातु ये बी है, कौन सा धातु है, ये धातु बी है, ठीक है ना, में मिलाया गया, जिससे मिश्रण का मूल्य क्या हो गया दोस्तों, 800 रुपये हो गया। क्या हो गया, मिश्रण का मूल्य हो गया 800 रुपये, 800 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। तो हमसे x का मान पूछा है, ये रेशियो निकाल लेते हैं पहले। 3 × 9 3, 3 × 9, तो रेशियो क्या आया है हमारा, 1:3 आ गया, ठीक है। हमें x का मान निकालना है, तो 800 में से 400 को घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 400, यानी इस एक यूनिट का मान कितना है दोस्तों, 400 रुपये है, ठीक है। अगर इस एक यूनिट का मान 400 है तो हम इस 3 यूनिट का मान निकाल लेते हैं, 3 यूनिट का मान निकाल लेते हैं, कितना होगा, 400 रुपये है 1 यूनिट का मान, 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1200 रुपये, कितना हो जाएगा दोस्तों, 1200 रुपये। अब इधर क्या है, 800 से ये 400 क्या है, कम है, तो इधर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो 1200 में 800 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1200 में 800 को जोड़ देंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, 2000 रुपये। तो x का मान कितना आया दोस्तों, x का मान कितना आया हमारा, 2000 रुपये, 2000 रुपये प्रति किलो, ठीक है। यही हमारी x की वैल्यू आ गई, यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों कल के टॉपिक में, कल की क्लास में हम आज जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसका बेसिक मैंने आपको बता दिया था। अगर आप कल की क्लास देख लेंगे तो आज के सारे क्वेश्चन अपने आप आपको समझ में आने लगेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज की क्लास देखने से पहले इससे पिछली वाली क्लास को ज़रूर देखिए दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सौरभ ने 25 किलोग्राम चावल को 175 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से और 25 किलोग्राम दूसरे प्रकार के चावल को एक निश्चित दर पर खरीदा, ठीक है, और दोनों को मिलाकर 186 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचकर 20% का क्या लिया, लाभ भी लिया। तो उसने दूसरे प्रकार के चावल को किस मूल्य पर खरीदा, ठीक है। अब हमसे जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करते हैं दोस्तों। सौरभ ने क्या किया, 25 किलोग्राम चावल को 175 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा, 175 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 25 किलो चावल को खरीदा, ठीक है। और दूसरे 25 किलोग्राम चावल को एक निश्चित दर पर खरीदा, निश्चित दर पर खरीदा, मान लीजिए हम लोग उस चीज़ को मान लेते हैं x मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और दोनों को मिलाकर 186 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचकर 20% का लाभ लिया। मतलब जो हमारा मिक्सचर, दोनों का मिक्सचर आया है दोस्तों, उसमें कह रहा है कि 186 रुपये में बेचकर उसने 20% का लाभ भी लिया, 186 रुपये में बेचकर 20% का लाभ ले लिया, ठीक है, 20% का लाभ ले लिया। तो कल की क्लास में मैं बताया था दोस्तों, लाभ या हानि हमें किस चीज़ पे होती है, हमेशा सीपी पे होता है। लाभ या हानि हमें किस पे होता है दोस्तों, सीपी पे होता है। तो सीपी मान लीजिए हमारा 100 था, क्या था, 100 था, वो 20% के प्रॉफिट पे दे रहा है, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा दोस्तों, 120 रुपये होगा या फिर 120% होगा, ठीक है। तो हम लोग अपना पहले सीपी निकाल लेते हैं कि एक्चुअल सीपी हमारी क्या है। तो 186 है 120 की वैल्यू, ठीक है, 186 हमारा सेलिंग प्राइस है ना, तो वो किसकी वैल्यू है, 120 की है। और शौक निकालनी है हमें, मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो ये 0 से 0 गया, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 का 9 6, 2 पच्चे 10, 5 का 9 5, 5 तियाँ 15, तो 155 रुपये आ गया दोस्तों। कितना आ गया क्रय मूल्य हमारा, 155 रुपये आ गया।
अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। इन दोनों का रेशियो कितना, 1:1 का रेशियो कितना, 1:1। ठीक है, 175 में से 55 को घटा देंगे, 155 को घटा देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 20 आएगा। कितना आएगा, 20 आएगा। तो 1 यूनिट का मान 20 रुपये, 1 यूनिट का मान 20 आया। और इस 1 यूनिट का भी मान 20 ही रुपये होगा। यहाँ 155 से 175 इस साइड क्या है, ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है तो इधर क्या होगा दोस्तों, कम होगा। तो इधर 155 में से 20 को घटा देते हैं, 155 में से 20 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों, 135। तो x का मान हमारा कितना आ गया दोस्तों, 135 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य कितना आ गया दोस्तों, 135 रुपये प्रति किलोग्राम। यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न को करते हैं। चौथा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, 280 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 7 किलोग्राम चाय को 240 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 9 किलोग्राम चाय में मिलाया गया। ठीक है, तो चाय का प्रति किलोग्राम मूल्य हमसे पूछा है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 280 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 7 किलोग्राम चाय, कितनी किलोग्राम चाय दोस्तों, 7 किलोग्राम चाय। ठीक है, को 240 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय 9 किलोग्राम चाय में मिलाया गया। कितना, 9 किलोग्राम चाय में मिलाया गया। चाय का प्रति किलोग्राम हमसे रेट पूछा, यानी कि हमसे मिश्रण का मूल्य पूछा दोस्तों। किसका मूल्य पूछा है, इस मिश्रण का मूल्य हमसे पूछा कि इस मिश्रण का मूल्य हमारा क्या होगा। तो दोनों का रेशियो कितना है दोस्तों, 7:9 है। ठीक है, अब हमसे ये वैल्यू पूछा है, मिड वैल्यू, यानी कि मिश्रण का मूल्य हमसे पूछा है। तो इसको भी कल की क्लास में हमने करना सिखा दिया था कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना दोस्तों, डिफरेंस कितना, 40 का। डिफरेंस कितना, 40 का। और इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों रेशियो को जोड़ेंगे तो टोटल की वैल्यू आएगी। तो दोनों को जोड़ते हैं, 9 7 कितना होता है दोस्तों, 16। ठीक है, और हम कहे थे कि हमें जोड़ना आसान होता है तो उसकी वैल्यू निकालेंगे जिसमें हमें जोड़ना हो। यहाँ 280 ज़्यादा है तो यहाँ पे घटाना पड़ेगा, यहाँ 240 कम है तो इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा जो आएगा। तो 240 किसकी वैल्यू है, इस 7 की। तो इस 7 का निकाल लेते हैं, 7 का वैल्यू कितना आता है। ठीक है, अब करते हैं 70/4 17.5 आ गया दोस्तों। कितना आया, 17.5 आ गया। तो इधर इस 7 में मतलब 240 में 17.5 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि इधर ज़्यादा है तो इधर घटाना पड़ता है। लेकिन हम निकाले किसकी है, इस 7 की वैल्यू निकाले हैं। तो ये 240 में क्या करेगा, जुड़ जाएगा। तो 240 में 17 जोड़ देंगे, 17.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 257.5। यही हमारा आंसर है दोस्तों। हमें इसी का प्राइस पूछा था कि चाय का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। कितना आएगा दोस्तों, 257.5 रुपये प्रति किलोग्राम। यही हमारा आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या किए हैं दोस्तों, 280 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 7 किलोग्राम चाय को 240 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 9 किलोग्राम चाय में मिलाया गया। तो हमसे क्या पूछा गया, चाय का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। तो 280 7 किलोग्राम चाय का मूल्य है और 240 9 किलोग्राम चाय का मूल्य है। तो हमारा रेशियो क्या मालूम पड़ गया दोस्तों, 7:9 है। ठीक है, तो हम क्या कहें, सबसे पहले 280 में 240 का डिफरेंस देखें, कितने का है, 40 का है। और इन दोनों की टोटल वैल्यू कितनी, 9 7 16। ठीक है, तो हमारी इस 7 के निकाल लिए तो कितना आया दोस्तों, 17.5 आया। 17.5 240 में जोड़ दिए, कितना आ जाएगा, 257.5। यही हमारा आंसर है। तो आइए दोस्तों हम अपने 5वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक मिश्र धातु A जिसका मूल्य 2000 रुपये प्रति किलोग्राम है
और धातु बी जिसका मूल्य 400 रुपये प्रति किलोग्राम है को 3:1 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया। इस मिश्र धातु में 8 किलोग्राम का मूल्य हमें ज्ञात करना है। कितने किलोग्राम का दोस्तों? 8 किलोग्राम का। क्वेश्चन को समझिएगा दोस्तों। एक मिश्र धातु को धातु ए जिसका मूल्य 2000 रुपये प्रति किलोग्राम है, 2000 रुपये प्रति किलोग्राम है, ठीक है। और धातु बी जिसका मूल्य 400 रुपये प्रति किलोग्राम है। कितना है दोस्तों? 400 रुपये प्रति किलोग्राम है को 3:1 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। कितने के अनुपात में दोस्तों? 3:1 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। और हमसे पूछा कितने किलोग्राम का है? 8 किलोग्राम का मूल्य हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम 1 किलोग्राम का मूल्य निकाल लेते हैं। 1 किलोग्राम का मूल्य यानी कि हमारा जो मिश्रण है उसका मूल्य हम लोग निकाल लेते हैं दोस्तों, ठीक है। मिश्रण का मूल्य निकाल लेते हैं। तो मिश्रण का मूल्य कैसे निकालेंगे दोस्तों? इन दोनों का डिफरेंस कितना? 2000 और 400 में डिफरेंस कितने का? 1600 का। कितने का? 1600 का डिफरेंस। और ये टोटल की वैल्यू कितनी? 3 1 4। और हम निकालेंगे किसका? जहां हमें जोड़ना होगा। जोड़ना किस साइड में है? 400 वाले में जोड़ना है। 2000 वाले में से घटाना पड़ता। जोड़ेंगे किस में? 400 वाले में। तो 400 वाले की कौन सा है? 3 है। 3 यूनिट का मान इसमें निकाल लेंगे। 4 चौके 16 और 4 तियाँ 1200 आ गया दोस्तों। कितना आ गया? 1200। तो 1200 में 400 को जोड़ दिया, कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा मिड वैल्यू या फिर कहें कि हमारा 1 किलोग्राम धातु का मूल्य 1600 रुपये आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 1600 रुपये पर केजी आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 1600 रुपये पर केजी, ठीक है। 12 4 1600। तो हमसे कितने का पूछा है? 8 किलोग्राम का मूल्य पूछा है। 1 किलोग्राम का मूल्य आ गया 1600, 8 किलोग्राम का पूछा है। अगर 1 किलोग्राम का मूल्य 1600 रुपये है तो हमसे 8 किलोग्राम का पूछा है। निकाल लेते हैं 8 किलोग्राम का दोस्तों। 1600 1 यूनिट का मान 8 यूनिट का निकालना है। 16 बटे 128, 128 00। कितना मूल्य आ गया दोस्तों? 8 किलोग्राम का मूल्य कितना आया? 12,800 रुपये आ गया दोस्तों। कितने का मूल्य? 8 किलोग्राम का। यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? एक कक्षा में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 49.85 है। यदि 5 छात्रों द्वारा औसत अंक कितना है? 73.85 है। और असफल छात्रों का औसत अंक 28.85 है। तो सफल और असफल छात्रों का हमें सिर्फ अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? अनुपात, रेशियो निकालना है। सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है दोस्तों? 49.85। कितना है? 49.85, ठीक है। 5 छात्रों का औसत अंक क्या है दोस्तों? 5 छात्रों का औसत अंक है 73.85। 73.85 किसका है? 5 जो छात्र पास हुए हैं उनका औसत अंक है। और असफल छात्रों का औसत अंक कितना है दोस्तों? 28.85। 28.85, ठीक है। ये किसका है? जो फेल हो गए हैं उनका है, ठीक है। तो सफल और असफल छात्रों का अनुपात निकालना है हमें, मतलब यही रेशियो निकालनी है हमको, ठीक है। 73.85 में से 49.85 को घटा देते हैं। 0 0 4 6 में 4 गया तो 2 24 0 0 9 में से 8 गया तो 1 4 में से 2 गया तो 2। तो कितना आ गया दोस्तों? 21 और रेशियो 24। 21 रेशियो 24 आ गया। ये काट देते हैं। कितनी बार में जाएगा दोस्तों? 7 बार में ये और 8 बार में ये। तो हमारा रेशियो कितना आ गया दोस्तों? पास और फेल जितने भी छात्र हैं उनका रेशियो कितना आ गया? 7:8 आ गया। पास और फेल छात्रों का अनुपात हमारा क्या आया दोस्तों? 7:8। यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम अपने 7वें प्रश्न को देखते हैं और उसको हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों?
एक कक्षा में 95 छात्रों की औसत आयु 16.8 वर्ष है। यदि लड़कों की औसत आयु 17.4 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 16.4 वर्ष है तो लड़कों की संख्या हमसे पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों? लड़कों की संख्या ज्ञात करें। कक्षा में 95 छात्रों की औसत आयु कितनी है दोस्तों? 16.8 वर्ष। कितने छात्रों की है? 95 छात्रों की है ये, ठीक है। लड़कों की औसत आयु 17.4 वर्ष दिया है। कितना? 17.4 वर्ष। और लड़कियों की औसत आयु कितना दिया है? 16.4 वर्ष। कितना दिया है? 16.4 वर्ष, ठीक है, 16.4 वर्ष। तो हमसे क्या पूछा है? लड़कों की संख्या क्या होगी, ठीक है ना। लड़कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है दोस्तों। 17.4 में से 16.8 को घटा देते हैं। 0.4 और 0.6 आया, इसको हटा देते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो रेशियो कितना आया दोस्तों? 2:3। कितना आया? 2:3। यानी इस 5 यूनिट का मान कितना है? 95 है। कितना दोस्तों? 5 यूनिट का मान है 95, ठीक है ना। और हमसे पूछा क्या है? लड़कों की संख्या, यानी इस 2 की वैल्यू पूछा है। लड़कों यही है, ये बॉयज़ का है और ये गर्ल्स का रेशियो है, ठीक है। तो हमसे किसका? लड़कों की संख्या पूछा है ना, तो लड़कों की संख्या क्या है? इस 2 से निकालेंगे। 2 यूनिट का मान हमसे पूछा है तो 2 का निकाल लेते हैं दोस्तों। 95 हमारा मान है 5 यूनिट का, 2 यूनिट का हमसे पूछा है। 19 बार में जाएगा। 19 दूनी 38। तो लड़कों की संख्या कितनी आई दोस्तों? 38 लड़के हैं। कितने हैं? 38 लड़के हैं। यही हमारा आंसर है दोस्तों। आइए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न को करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? एक कार्यालय में पूरे स्टाफ का औसत वेतन 12,000 रुपये प्रति माह है। पूरे स्टाफ का औसत वेतन कितना है दोस्तों? 12,000 रुपये प्रति माह है। हर महीने का वेतन उनका कितना है? पूरे स्टाफ का 12,000 रुपये है। अधिकारियों का औसत वेतन 46,000 रुपये है और गैर अधिकारियों का 11,000 रुपये है। यदि अधिकारियों की संख्या 15 है तो कार्यालय में गैर अधिकारियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब क्वेश्चन के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। कार्यालय में पूरे स्टाफ का औसत वेतन कितना है? 12,000 रुपये प्रति माह है। कितना है? 12,000 रुपये प्रति माह है, ठीक है। अधिकारियों का औसत वेतन 46,000 रुपये है। अधिकारियों का यानी कि ऑफिसर का औसत वेतन कितना है? 46,000 रुपये है। कितना है? 46,000 रुपये है। किसका? ऑफिसर्स का है, मतलब अधिकारियों का है, ठीक है ना। 46,000 रुपये है। और गैर अधिकारियों का औसत वेतन 11,000 रुपये है। कितना है? 11,000। 11,000 किसका है? ये नॉन ऑफिसर जो हैं, ठीक है ना। अधिकारियों का औसत वेतन है 46,000 रुपये और गैर अधिकारियों का औसत वेतन है 11,000 रुपये। यदि अधिकारियों की संख्या 15 है, मतलब ऑफिसर्स की संख्या कितनी है दोस्तों? 15 है, तो हमें गैर अधिकारियों की संख्या हमें निकालनी है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। 46,000 में से 12,000 को घटा देते हैं। कितना आ जाएगा दोस्तों? 34,000। कितना आ जाएगा? 34,000। रेशियो 12,000 में से 11,000 को घटा देते हैं। कितना आएगा दोस्तों? 1,000। कितना आएगा? 1,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। 1 यूनिट का मान हमारा कितना है दोस्तों? 1 यूनिट का मान 15 है। 1 यूनिट का मान 15 है। कितना है? 15 है। और हमें निकालना कितना है? 34 यूनिट का मान निकालना है। इसका मान निकालना है दोस्तों हमें, ठीक है। तो 34 यूनिट का मान निकाल लेते हैं दोस्तों। 15 है 1 यूनिट का मान, 34 का निकालना है, ठीक है। कितना आ जाएगा दोस्तों? 15 चौका 60 के 0, 15 तिया 45, 6 51, 510। तो गैर अधिकारियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 510। कितना आएगी? 510। गैर अधिकारियों की संख्या हमारी कितनी आ गई दोस्तों? 510। यही हमारा आंसर है दोस्तों।
तो आइए दोस्तों, आज हम लोग अपने सबसे आखिरी प्रश्न को हल करते हैं, इसके बाद नए पैटर्न को शुरू करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक स्कूल में छात्रों की औसत आयु 6 वर्ष है। छात्रों की यानी स्टूडेंट की औसत आयु कितनी है दोस्तों, 6 वर्ष है। कितनी है, 6 वर्ष है। और 12 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है। 12 शिक्षकों की औसत आयु कितनी है दोस्तों, 40 वर्ष है। कितनी है, 40 वर्ष है। यदि सभी शिक्षकों और छात्रों के संयुक्त समूह का औसत आयु 7 वर्ष है, छात्रों और शिक्षकों के संयुक्त समूह का औसत आयु 7 वर्ष है, तो छात्रों की संख्या हमें निकालनी है। क्या निकालनी है दोस्तों, छात्रों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो 7 में से 6 गया तो 1, और 40 में से 7 गया तो 33, यानी इस एक यूनिट का मान कितना है दोस्तों, 12 है। कितना है, 12 है। तो छात्रों की संख्या हम लोग निकाल लेंगे। छात्रों की संख्या यानी स्टूडेंट की, और ये क्या है, टीचर्स की है। तो एक यूनिट का मान है 12 है, तो 33 यूनिट का मान निकाल लेते हैं दोस्तों। एक यूनिट का मान है 12 टीचर, 12 यूनिट, एक यूनिट का मान है 12 और 33 का हमें निकालना है। तो 12 है, एक यूनिट का मान 33 का निकालना है। कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 3 36 के 6, 12 3 36 3 39। तो छात्रों की संख्या कितनी आई दोस्तों, छात्रों की संख्या कितनी आई, 396। यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मिलते हैं अपने नए पैटर्न, नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।